जय श्री कृष्णा। ये देखिए, आज हमने ये 3 ड्रेसेस बनाई हैं। ये 0 साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए, ये 1 साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए और ये 2 साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए। सबका बनाने का तरीका सेम है, बस चोली में थोड़ा फर्क किया है। 0 और 1 साइज की गोपाल जी की तो बिल्कुल सेम है ड्रेस, बस हमने ये घेरा कम किया है 0 साइज के लड्डू गोपाल जी का, और 1 साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए हमने ये घेरा बढ़ा दिया। ये ड्रेसेस हमने 0 साइज के और 1 साइज के लड्डू गोपाल जी की हमने हाफ डबल क्रोशिया बना के बनाई है, जिससे हमारा ये डिजाइन पूरा आ जाए और अच्छी सी ड्रेस बन जाए। 1 साइज के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में हमने यहाँ तक तो सेम बनाया है, और ये जो हमने पीले वाले रो बनाई है, ये वाली लास्ट से पहली, इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया है। बाकी ये दोनों ड्रेस बिल्कुल सेम है। और ये जो हमने 2 साइज के गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है, ये हमने सारी डबल क्रोशिया में बनाई है। सबका प्रोसीजर बनाने का बिल्कुल सेम है। ये ड्रेस तो 3 साइज के लड्डू गोपाल जी को भी जाएगी, लेकिन हमने ये बनाया 2 साइज के लिए। हम शुरू इस 0 साइज वाले लड्डू गोपाल की ड्रेस से करेंगे और इसको यहाँ तक फिनिश करेंगे। साथ में हमने ये एक कैप भी बनाई है। इस तरह के हैट मैंने पहले बना के डाल रखे हैं, मैं इसी वीडियो में इनका लिंक डाल दूंगी। तो देखते हैं ये ड्रेस हमने कैसे बनाई है। शुरू करते हैं अपनी ड्रेस बनाना। ये हमने 11 चैन बना रखी हैं, और अब हम 2 चैन छोड़ के और ये हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया में हम सारे तीनों फंदे एक बारी में निकाल देते हैं। नौ, और ये लास्ट वाली चैन में से बनाएंगे। टोटल हमें यहाँ पे 10 हाफ डबल क्रोशिया मिलेंगे। इस लास्ट वाले में से भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 10 हाफ डबल क्रोशिया बन गए। यहाँ पे ग्रीन कलर हमने कट कर दिया, और यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। आप जिस भी कलर की मैचिंग लगाना चाहें, आप अपनी पसंद के कलर की मैचिंग का बना सकते हैं, या एक रंग का भी बना सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। इस ग्रीन धागे को थोड़ा सा खींच देंगे, और यहाँ पे अब बनाएंगे 2 चैन। वर्क को टर्न करेंगे, इन दोनों धागों को इनके साथ ले लेंगे। एक हमारा हाफ डबल क्रोशिया ये हो गया, और आगे अब हम हर एक चैन में से 2 हाफ डबल क्रोशिया में हम तीनों धागे एक साथ निकाल देते हैं। फिर इसी चैन में से हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में से हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में से हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में से हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में से हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये अपनी सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे पास टोटल 18 हाफ डबल क्रोशिया आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में हमने 8 चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया किए, और पहली चैन में और लास्ट वाली चैन में हमने 1 डबल क्रोशिया किया। अब हम 2 चैन बना के वर्क को टर्न करेंगे, और अब हमें यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया की जगह 28 हाफ डबल क्रोशिया चाहिए। तो हम
एक चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक हमारा हो गया। तो इससे नेक्स्ट वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस नेक्स्ट चैन में भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में से एक और हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में से एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में से 2 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में से एक हाफ डबल क्रोशिया और दूसरी नेक्स्ट चैन में से 2 हाफ डबल क्रोशिया। हमने एक चैन में सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 1 बनाए, फिर 2, फिर 1, फिर 2। इसी तरह से हम ये सारी लाइन कंप्लीट करके हमें 28 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है चोली की। हमारे यहाँ पे टोटल 28 हाफ डबल क्रोशिया आ गए और अब यहाँ पे हम 2 चैन बना के वर्क को टर्न करेंगे। अब हम यहाँ पे चोली में बाजू अलग करेंगे। तो हम 28 टोटल हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया हैं। 5 हम आगे रखेंगे, 5 हम पीछे रखेंगे, 10 हो जाएंगे। 5 हम बाजू के लिए रखेंगे इधर, 5 इधर रखेंगे, 20 और 8 बच जाएंगे। 8 हम बीच में हाफ डबल क्रोशिया बना के इसके बाजू अलग करेंगे। ये एक हमारा हो गया हाफ डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5 और अब हम 5 चैन स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और इस छोटी चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें यहाँ पे 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारी बाजुएं अलग हो गई हैं, चोली बन गई है ये, और ये बाजू अलग हो गई है। अब हम अभी 2 चैन बना के वर्क को टर्न करेंगे, 1, 2 और अभी हम यहाँ पे हर एक चैन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये 2 चैन वाला हाफ डबल क्रोशिया हो गया और नेक्स्ट चैन में से अब हम हाफ डबल क्रोशिया 1 और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम सब चैन में से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2। इसी तरह से हम अपनी ये रो कंप्लीट करके आएंगे।
ये हम घेर का अपना फर्स्ट राउंड पूरा करके आ गए। अब हम 2 चैन बनाएंगे। हम 2 चैन बना के वर्क को टर्न करेंगे। एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया। नेक्स्ट में से हाफ डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में से हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में से हाफ डबल क्रोशिया, एक चैन यहाँ पे स्किप करेंगे। नेक्स्ट चैन में से हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में से हाफ डबल क्रोशिया, एक चैन। इस तरह से ये सारी रो कंप्लीट करके आ जाएंगे। ये हमारी घेर की सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम इन दोनों पीसीस को ऐसे यहाँ पे जोड़ देंगे। छोटे से ठाकुर जी होते हैं, उनको पहनाने में दिक्कत पड़ती है, तो हमने ये ऐसे आगे से इतना खुला ही बना दिया। ये हमने एक चैन छोड़ के नेक्स्ट चैन पे इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया और 2 चैन बनाएंगे। 1 2, एक हाफ डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया। अब हमें 2 के ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और नेक्स्ट चैन में से हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में से एक और हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे और एक चैन स्किप करी और एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में से एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर इसी चैन पे से एक और हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारे 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चैन बनाएंगे, एक चैन स्किप करेंगे। नेक्स्ट चैन में से ये जो हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर हमें 3 बनाने हैं। एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में से एक और हाफ डबल क्रोशिया, इसी चैन में से एक और हाफ डबल क्रोशिया। ये एक चैन स्किप कर दी। इस चैन में से एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में से एक हाफ डबल क्रोशिया और इसी चैन में से एक और हाफ डबल क्रोशिया। अब ये वाली एक चैन स्किप करेंगे, एक चैन स्किप करेंगे और आखिर तक हम अपना यही प्रोसीजर रिपीट करके ये वाली रो कंप्लीट करके आ जाएंगे। हम अपनी ये वाली रो कंप्लीट करके यहां तक आ गए। हमने एक चैन बना ली, एक चैन स्किप करके इस चैन में से ये एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया और इस नेक्स्ट चैन में से हाफ डबल क्रोशिया और पीछे से हम ये जो नीचे चैन पड़ी हुई है हमारी एक, इसमें से निकाल के ले आएंगे। ये हमारा अच्छे से ओवरलैप हो गया। एक हाफ डबल क्रोशिया और इसी के ऊपर से हम बनाएंगे एक और हाफ डबल क्रोशिया। अब एक चैन बनाएंगे और इस वाला जो हमने यहां पे 2 चैन बनाई थी, इसके ऊपर वाली इस चैन से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से ओवरलैप भी हो गया चोली का और घेर का हिस्सा। अब 2 चैन बनाएंगे और अब ये हमारे पास 3 हाफ डबल क्रोशिया थे। एक हमारा ये हो गया
इस नेक्स्ट चैन में से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस नेक्स्ट चैन में से एक हाफ डबल क्रोशिया और इसी चैन में से एक और हाफ डबल क्रोशिया, एक चैन बनाएंगे। इस चैन को स्लिप करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया, तीन हाफ डबल क्रोशिया और इस तीसरे के साथ ही एक और हाफ डबल क्रोशिया। अब हमारे यहाँ पे ये 4 डबल क्रोशिया एक चैन, 4 डबल क्रोशिया एक चैन, ये पैटर्न आ गया। इसी तरह से हम अपना ये सारा पैटर्न कंप्लीट करके आ जाएंगे। ये हम अपना ये वाला राउंड भी पूरा करके आ गए। अब ये हमारा घेर का 4th राउंड है और इसको यहाँ पे अब स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे ऊपर वाली चैन से। और यहाँ पे अब हमारा दूसरा कलर दोबारा से लगाएंगे, ग्रीन वाला। ये हम इस स्टिच में से अपना क्रोशिया ग्रीन कलर के साथ निकालेंगे और इस येलो कलर को थोड़ा सा टाइट कर देंगे और इस ग्रीन कलर को भी हम खींच के थोड़ा टाइट कर देंगे। और इस फंदे को हमने सिक्योर कर लिया। येलो को भी खींच देंगे, ग्रीन को भी खींच देंगे। अब हम बनाएंगे, एक चैन हमारी हो गई, एक चैन और बनाएंगे। इस येलो धागे को हम कट कर देंगे। ये हमने 2 चैन बना ली और ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसके बराबर वाली चैन में से एक हाफ डबल क्रोशिया, इन दोनों धागों को हम साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट चैन में से फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में से हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में से हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में से हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम हर एक चैन में से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये हम अपनी लास्ट रो कंप्लीट करके आ गए हैं और अब इसको यहाँ पे हम लास्ट वाली चैन से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे, धागे को पक्का कर देंगे और कट कर देंगे। इस धागे को पीछे छुपा देंगे और ये हमारी 0 साइज लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये देखिए। अब यहां से हम अपना पैटर्न आगे बढ़ाएंगे और अब इसको हम यहाँ पे ये जो हमारी चैन थी, 2 चैन जो हमने बनाई थी स्टार्ट करने के लिए, उसमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे अब हम अपना ये येलो कलर फिर लेकर आएंगे। ये ऐसे ले आए, ग्रीन धागे को हम अभी ऐसे टाइट कर देंगे
ये हमने 2 चैन बना ली। तो अब हम यहां पे 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हमारे ये हो गए, 3, 4, 5। अब हम बनाएंगे 4 चैन, 1 2 3 और 1 4। और अब 1 2 3 चैन स्किप करेंगे और जो 4th चैन है इसमें से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5। फिर हम बनाएंगे 4 चैन, 4 और अब 3 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3, 4th चैन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। ये इसी तरह से 5 हाफ डबल क्रोशिया, 4 चैन, 3 चैन नीचे स्किप करेंगे, फिर 5 हाफ डबल क्रोशिया, 4 चैन। इसी तरह ये रो कंप्लीट करके आएंगे। हम ये अपने घेर के इस राउंड के एंड तक आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी ये जो बीच के हाफ डबल क्रोशिया इनका सिस्टम ठीक नहीं बैठ रहा, तो अब हमें यहाँ पे थोड़े कम ज्यादा करने होंगे। यहाँ पे हम कुछ ज्यादा चैन पड़ रही हैं, तो हम यहाँ पे 3 की बजाय 4 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5वें में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ये 5। अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बच रही हैं, तो अब हम यहाँ पे 4 चैन बना के 2 3 4 चैन बना के, और यहाँ पे जो हमने बनाया था, यहाँ पे स्टार्ट किया था जो हमने, इसकी ऊपर वाली इस चैन में स्लिप स्टिच से इसको हमने ज्वाइन कर दिया। और अब हम ये जो 1 2 3 यहाँ पे है, एक और नेक्स्ट वाली चैन से भी स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें से 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। यहाँ पे अगर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं तो इसकी गेटअप ही नहीं आएगी हमारे डिजाइन की। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो तीसरी चैन, तीसरा वाला हाफ डबल क्रोशिया है, इस वाली चैन में से इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया, और फिर यहां से हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2
फिर इसको हम यहां से ये जो थर्ड वाला हाफ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। फिर आगे हम इसी तरह से यहां पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सारा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके आ जाएंगे। ये हम अपना ये राउंड भी पूरा करके आ गए हैं। जहां पे हमने ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया था इसको, यहीं पे इसको आके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और अब हम दोबारा से अपना ये ग्रीन कलर लेकर आएंगे। इसी फंदे में से हम अपना ग्रीन कलर ले आए। पीले धागे को हम टाइट कर देंगे और धागे को पीले को कट भी कर देंगे। पीले धागे का वर्क हमारा पूरा हो गया। और अब हम इस पीले धागे को तो अपने साथ यहां पे छुपा देंगे। इसको यहां पे हमने एक चैन से इसको सिक्योर कर लिया। अब फिर हम यहां पे ये ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने यहां पे एक चैन बना ली और अब हम यहां पे हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर एक चैन में से। ये हो गया। नेक्स्ट चैन में से ये हो गया। फिर नेक्स्ट चैन में से हो गया। फिर नेक्स्ट चैन में से, फिर नेक्स्ट चैन में से। इसी तरह से हम अपना ये सारा राउंड कंप्लीट करके आ जाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हम अपने इस रो के एंड में पहुंच गए हैं। इसको अब हम यहीं पे जहां पे ये हमने स्टार्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया था इसी में ज्वाइन कर देंगे। इस धागे को हम पीछे ले जाके पक्का करके और कट कर देंगे। ये हमारी ड्रेस बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस बन गई है हमारी। इसके साथ हमने छोटी सी एक कैप भी बना दी है। तो ये ड्रेस 0 साइज के गोपाल जी को और 1 साइज के गोपाल जी को बड़े आराम से आ जाएगी। आप भी बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसी सुंदर सी ड्रेस।